that his judgment has finality, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक-ए-इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा कर दी। इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है, वो आज सामने नजर आ जाएगा। दो बातें मैं ये कर लूँ जी। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें, ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट हो के आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेहकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पे दो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चले, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़े है। इलेक्शन कमिश्नर को और उनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया है, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेहकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ के कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे। इनको लग पता जाएगा एक एक से। ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी नहीं। देखें, बिल्कुल हम हमारी तो देखें कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए।
बहरहाल अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए अगर संजीदा है तो नाम पेश करे और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी हुकूमत रूल ऑफ लॉ की सियासत है। और शेख रशीद ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात असल में वक्त ज़ाया करने की हुकूमत की एक साजिश है। कल जो स्पीकर को ख़त लिखा गया था वो सरासर अदलिया को धमकी देने के मुतरादिफ है, मुज़ाकरात के नाम पर धोखा देना चाहते हैं ये पीडीएम वाले। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि 14 को इलेक्शंस होंगे तो फिर इलेक्शंस हर सूरत में होने चाहिए। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि 90 दिन की मोहलत आइन देता है, आइन से बालातर न पार्लिमान है ना ही सुप्रीम कोर्ट है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में यह फैसला कर लिया जाना चाहिए, इस मामले को तूल ना दिया जाए, वरना ये इलेक्शंस हर हाल में पीडीएम को करवाना पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समाअत जारी थी, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला भी सामने आ जाएगा। पीटीआई रहनुमा जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो 2 या फिर 3 दिन के अंदर ये मुज़ाकरात करके जो भी लाया अमल है उसको तरतीब दिया जाए और जो भी फैसला करना है उस फैसले से हमें आगाह कर दिया जाए। चीफ जस्टिस समाअत के दौरान उन्होंने और अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ और इस केस की जो समाअत है चूंकि मुकम्मल हो चुकी है, अब क्या फैसला आएगा इस पे समाअत के बारे में सबसे पहले डिटेल्स लेंगे। हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जहांजेब अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ हैं। पहले जहांजेब से हम तफसीलात लेंगे। जहांजेब, केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी देखें, आज की अदालती कार्रवाई के दौरान सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक तरह से शिकायत लगाई कि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां लगा रही है और पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। ताहम इस शिकायत का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दे के उनके इस पूरी शिकायत के ऊपर पानी फेर दिया कि देखें वो सियासी मामला है और हम सिर्फ केस की हद तक महदूद रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालती कार्रवाई के ऊपर एतराज़ उठाया और ये कहा कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं या जो सियासी अमल है, मुज़ाकराती अमल है, ये पार्लियामान को ही इसका हल निकालना चाहिए, पार्लियामेंट को ही इस मामले को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने पेश होकर अपना गुजारिशात हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि हमने मुज़ाकराती अमल शुरू किया। इब्तदाई तौर के ऊपर असद कैसर से हमने रब्ता किया, लेकिन फिर ये पता चला कि असद कैसर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अथोराइज ही नहीं किया मुज़ाकरात के लिए और ये कहा गया कि असल अथोराइज पर्सन जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। और फिर ये भी कहा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकराती अमल के लिए जो है हम बजरिया चेयरमैन सेनेट जो है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने भी ये कहा कि 5 नाम इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से जो है वो चेयरमैन सेनेट को दिए जाएंगे और 5 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए जाएंगे और फिर मुमकिन तौर के ऊपर आज ही इब्तदाई तौर के ऊपर जो मुज़ाकराती अमल है वो शुरू हो जाएगा। फवाद चौधरी भी रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि अगर मुज़ाकराती अमल के जरिए आइन से इनहराफ करने की आज सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी तो ये मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल बन जाएगी। फिर मुस्तकबिल में भी सियासतदान यही जवाज रखेंगे कि मुज़ाकरात के जरिए या बातचीत के जरिए जो 90 दिन की आइनी शिक है उससे इनहराफ किया जा सकता है।